हेलो स्टूडेंट्स, आपका माशाकर केमिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शहू स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 सीबीएसई का पेपर सॉल्यूशन। चलो शुरू करते हैं जल्द से जल्द इस वीडियो को। इसमें हम पार्ट 2 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द डिप्लीकेशन ऑफ अर्थ ओजोन लेयर। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर आपके सामने मैं लेकर आया। ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा है, इनका आंसर है 3 नंबर का, यानी कि इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विल बी रीच टू द सरफेस। ओके, इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। इसका मतलब क्या है आप जानते हैं बच्चों, क्योंकि जब अल्ट्रावायलेट लाइट अर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कम करने की क्षमता ओजोन लेयर में होती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था। उसका आंसर है 1 नंबर ई गोल्डस्टाइन, 2 नंबर का है जे थॉमसन, 3 नंबर है रुदरफोर्ड और 4 नंबर का है जेम्स चैडविक। इसका सही आंसर है जे थॉमसन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिस्कवरी के बारे में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इज मैक्सिमम एट। डेंसिटी जो नाइट्रोजन गैस की है कब मैक्सिमम होती है, उसका आंसर 4 तरीके से दिया गया है। नंबर 1 एसटीपी है, नंबर 2 है 73 केल्विन एट 1 एटमॉस्फियर, नंबर 3 है 546 केल्विन एट 2 एटमॉस्फियर और नंबर 4 है 546 केल्विन एट 4 एटमॉस्फियर। इसका आंसर का सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं हम। यहाँ पर सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं आंसर कैसा आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, वी नो दैट द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं बच्चों क्या है, PV इज इक्वल टू NRT। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है नंबर ऑफ मोल्स को। क्या है नंबर ऑफ मोल्स, मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। इसको हमने इक्वेशन में रखा तो इक्वेशन इस तरीके से बनता है। उसके बाद उस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके लेते हैं। ठीक है बच्चों, यम को हम इधर लेते हैं, तब होता है PM इज इक्वल टू W डिवाइड बाई V इंटू RT। आप जानते हैं W यानी कि मास, V यानी कि वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है डेंसिटी। ठीक है बच्चों, क्या होता है डेंसिटी। तो इसको हमने D लेटर यहाँ पर रखा है, उसको फिर से रीअरेंज करके लेते हैं, यानी कि D इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई T यम डिवाइडेड बाई R। यम क्या है, मास है, R क्या है, गैस कांस्टेंट। दोनों फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसलिए इक्वेशन क्या होता है, D इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई T यानी कि प्रेशर डिवाइड बाय टेम्परेचर। इसका सॉल्यूशन हम बनाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन आंसर ये जो है उसका एक का आंसर ऐसा है, T यानी कि STP कंडीशन में टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। दोनों का अगर हम रेशो लेते हैं तो होता है 1 डिवाइड बाई 298। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर का जो होता है बच्चों, 2 नंबर का यहाँ पर देख सकते हैं 273 डिवाइड बाई 1 यानी कि 1 एटमॉस्फेयर। इसका रेशो हम लेते हैं तो होता है 1 डिवाइड बाई 273। ठीक है बच्चों, उसके बाद 2 एटमॉस्फेयर, इसको हमने टेम्परेचर से अगर डिवाइड किया है तो उसको वो बन जाता है 1 डिवाइड बाई 273। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें 4 डिवाइड बाय 546, इसका रेशो अगर हम लेते हैं तो 1 डिवाइड बाय 136। इनके सबसे बढ़िया अगर रेशो अगर आपको कोई दिखाई देता है तो वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 डिवाइड बाय 136। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पुअर कंडक्टर कौन है। पहला ऑप्शन है कॉपर, सेकंड है एल्यूमिनियम, थर्ड है लेड और फोर्थ है सिल्वर। यानी कि आप जानते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर ये मेटल्स है। ठीक है बच्चों, लेड जो है थोड़ा सा उससे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर उसका आंसर हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सैलिसिलिक एसिड। इसका आंसर आपके सामने मैंने सॉल्यूशन बना के रखा है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आते सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में।
ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से सिग्मा लेटर लिखा है, आप जानते हैं यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है ना, और 15 और यहाँ का 16, अच्छे टोटल 16 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आप जानते हैं, 16 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है बच्चों। और 4 पाई बॉन्ड्स, यानी कि बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड, ये रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया है, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है, यानी कि 4 पाई बॉन्ड्स और 16 सिग्मा बॉन्ड्स। इसका सही आंसर 2 नंबर का आंसर यहाँ पर हो सकता है बच्चों, 2 नंबर का आंसर यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 56 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स ऑल आयनिक कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी को तीनों तरीके से बॉन्ड कौन से कंपाउंड में होता है। पहला जो है वाटर, जिसमें सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्लोरीन जो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड होता है क्योंकि वो नॉन मेटल्स है, ठीक है। उसके बाद H2SO4, सभी बॉन्ड इसमें भी क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है बच्चों। उसके बाद आप जानते हैं यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड उसमें और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। उसके बाद आप जानते हैं NH4Cl। NH4Cl में थोड़ा सा हम स्ट्रक्चरली यहाँ पर सॉल्यूशन बनाए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बॉन्ड होते हैं NH3 जो है, ये 3 बॉन्ड इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, और 4th बॉन्ड जब हाइड्रोजन के साथ वो बनाता है तो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है बच्चों। ये बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और NH4 आयन और Cl आयन, ये दोनों आयन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड, यानी कि इसमें 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका सही आंसर नंबर कौन सा है, 4 नंबर, यानी कि इसमें 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमको दिखाई देते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कौन सा फॉलो करता है बच्चों, यानी कि आप जानते हैं बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट। और टेम्परेचर कांस्टेंट के हिसाब से यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सामने आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। लेकिन आप जानते हैं बॉयल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आप जानते हैं बॉयल्स लॉ में क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इस तरीके से अगर ऑप्शन को चुनते हैं तो होता है ऑप्शन नंबर 4, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन। इसमें जो रिलेशन होता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बॉयल्स लॉ हमें देता है, ठीक है बच्चों। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैंपल कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये क्या आंसर है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर जान सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो 16 होता है, 2 ऑक्सीजन जो होता है उसका 32 होता है। 1 मोल यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया तो होता है 32 ग्राम, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन जो होता है उसका मास होता है 32 ग्राम। अगर 5 मोल अगर ऑक्सीजन हम लेते हैं तो उसे 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी कि वो बन जाता है 160 ग्राम। उसके बाद नाइट्रोजन 1 मोल, यानी कि यहाँ हम जानते हैं नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 होता है, 14 इंटू 2 यानी कि 28 ग्राम, ये 1 मोल नाइट्रोजन का मास होता है। अगर 5 मोल नाइट्रोजन अगर हम लेते हैं तो 5 से उसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी कि वो बन जाता है 140 ग्राम। कितना होता है, 140 ग्राम, यानी कि 5 मोल ऑक्सीजन होता है 160 ग्राम और 5 मोल नाइट्रोजन होता है 140 ग्राम। दोनों को अगर साथ में मिलाया जाए 5 + 5 10 मोल्स होते हैं, और 10 मोल्स का जो मास होता है वो होता है 300 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या फार्मूला है, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मास अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया, 300 ग्राम, यानी कि यहाँ पर हमने लिया 300 ग्राम। टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर जान सकते हैं, 5 + 5 कितना होता है, 10, यानी कि 10 से डिवाइड किया तो होता है 30 ग्राम। कितना होता है, 30 ग्राम, और इसका आंसर बन जाता है 3 नंबर का, यानी कि 30 ग्राम्स, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यहाँ पर है 59।
अ सोल्यूशन विच गिव्स पिंक कलर विथ फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन के साथ पिंक कलर देने वाला कौन सा है? इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं फिनोल्फथैलीन के बारे में। क्या टेस्ट देता है फिनोल्फथैलीन? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस फिनोल्फथैलीन अगर उसमें स्ट्रॉन्ग बेस में ऐड करते हैं तो वो हमें देता है पिंक कलर, यानी कि पिंक कलर फिनोल्फथैलीन किस में देता है? बेसिक सॉल्यूशन में देता है। ठीक है बच्चों, बेसिक सॉल्यूशन। और जो बेस होता है, बेस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है, 7 से क्या होता है? ज़्यादा। और अगर हमारे आंसर में 7 से ज़्यादा वाला आंसर एक ही है, वो है 3 नंबर का आंसर, यानी कि 12 ये आंसर उसका हो सकता है। क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में 2, 5, 12 और 7 इस तरीके से आंसर है। इसका सही आंसर क्या होता है? 12, यानी कि 12, यानी कि 7 से ज़्यादा होने वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको? बेस। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन इस तरीके से है बच्चों, 60 नंबर का, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्काइन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 1 CnH2n+2 है, यानी कि ये अल्केन का जनरल फार्मूला है। ऑप्शन नंबर 2 जो है CnH2n+1, यानी कि अल्कील ग्रुप का ये जनरल फार्मूला है। CnH2n-2 यानी कि ये अल्काइन का जनरल फार्मूला, यानी कि 3 नंबर का आंसर सही आंसर है बच्चों। CnH2n-2 अल्काइन का फार्मूला है। ठीक है, इस तरीके से आप जानते हैं इसका आंसर क्या हो गया? 3 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक पार्ट ऑफ सोप? क्या बोला मैंने? आयनिक पार्ट ऑफ सोप। आयनिक पार्ट ऑफ सोप कौन सा होता है? तो सोप का आयनिक पार्ट के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ पर उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन सोप का कैसा होता है मैंने दिया है। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड को हम सोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड को क्या बोलते हैं? सोप बोलते हैं। यानी कि जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है RCOONA। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने मैंने दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं RCOONA। COONA जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक पार्ट। क्या बोलते हैं? आयनिक पार्ट। इसलिए सही आंसर क्या हो गया? नंबर 1 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसका सही आंसर हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, आयनिक रेडियस इस पर यहाँ पर है N3 नेगेटिव ग्रेटर दैन O डाई नेगेटिव ग्रेटर दैन F नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। इसमें एक बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं क्या तरीका है। जितना निगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है उतना आयनिक रेडियस उसका ज़्यादा होता है बच्चों। ठीक है, मोर द निगेटिव चार्ज मोर द आयनिक रेडियस, यानी कि निगेटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा इसका आयनिक रेडियस होता है। इससे एक कम है, इससे एक कम है, यानी कि आयनिक रेडियस क्या होते जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। इस तरीके से अगर हमने ऑप्शन को अगर चुनते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 होता है जिसमें सबसे ज़्यादा आंसर है 1.71, दूसरा है 1.40 और थर्ड है 1.36। ठीक है बच्चों, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर हमें दिखाई देता है। दूसरे ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ये सीक्वेंस उस तरीके से नहीं है, यानी कि 1.71 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 1.4, उसके बाद 1.36। ठीक है, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ हम बढ़ते हैं। अनहाइड्रस फेरस सल्फेट साल्ट ऑन हीटिंग गिव्स। अनहाइड्रस फेरस सल्फेट को हम हीटिंग करते हैं तो क्या होता है? इसका आंसर मैंने आपके सामने दिया है 63। अनहाइड्रस फेरस सल्फेट को अगर हम हीटिंग करते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन होता है। कैसा डिकम्पोजिशन होता है? यहाँ पर देखिए, अनहाइड्रस फेरस सल्फेट वाइट कलर का होता है, उसको हमने हीटिंग किया यानी कि डिकम्पोजिशन किया तो Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ SO2 गैस और SO3 गैस, ये 2 गैस वहाँ पर रिलीज होते हैं, यानी कि आंसर नंबर 1 आपका सही आंसर है। SO2 एंड SO3 इसका सही आंसर है बच्चों। ठीक है, उस क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम द फंक्शंस ऑफ क्रायोलाइट इज। क्रायोलाइट हम उस एक्सट्रैक्शन के वक्त क्यों एडिशन उसके अंदर करते हैं? तो इसका सही आंसर आपके सामने नंबर 1 है, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलुमिना। एलुमिना का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए हम उसके अंदर क्या एडिशन करते हैं बच्चों?
तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्रायोलाइट को एडिशन करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है 2 ml ऑफ एसिटिक एसिड इज टेकन इन ईच टेस्ट ट्यूब। हर एक टेस्ट ट्यूब यानी कि 3 टेस्ट ट्यूब है, ए बी और सी, 3 टेस्ट ट्यूब है। तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या है 2 ml एसिटिक एसिड लिया है। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में हम क्या किया 2 ml और दूसरे वाले में 4 ml और तीसरे वाला जो है उसमें हमने 6 ml वाटर का एडिशन उसके अंदर किया है। तो उसके बाद क्या बोलता है कि उसके बाद वो बोलता है क्लियर सोल्यूशन ऑब्टेन, किस टेस्ट ट्यूब में क्लियर सोल्यूशन फॉर्मेशन होता है, ए टेस्ट ट्यूब, बी टेस्ट ट्यूब, सी टेस्ट ट्यूब और साथ ही साथ सभी टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपके सामने मैंने डायग्राम के साथ दिया है। ये 3 टेस्ट ट्यूब है बच्चों, ये टेस्ट ट्यूब नंबर ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है और ये टेस्ट ट्यूब सी है। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में आप जानते हैं क्या किया हमने, यानी कि यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिया है 2 ml एसिटिक एसिड, तीनों टेस्ट ट्यूब में लिया है। पहले वाला टेस्ट ट्यूब जो है उसको हम ए टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, दूसरा वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसको बी टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, तीसरा वाला जो है उसको सी टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद ए बी सी में हर एक में 2 ml एसिटिक एसिड लिया, साथ ही साथ पहले टेस्ट में 2 ml वाटर एडिशन किया, दूसरे वाले में 4 ml वाटर एडिशन किया, तीसरे वाले में 6 ml वाटर एडिशन किया। तो क्या बोलता है कि किस में क्लियर सॉल्यूशन हमको मिलता है। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यानी कि लास्ट आंसर सही है। क्यों बच्चों, क्योंकि एसिटिक एसिड ये कलरलेस लिक्विड है। कैसा बच्चों, कलरलेस लिक्विड है, और कलरलेस लिक्विड में अगर हम वाटर एडिशन करते हैं तो उसमें कोई भी डिफरेंस हमको दिखाई नहीं देता है, यानी कि तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने एक ही तरह हमें दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, इसलिए लास्ट आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट फास्टेस्ट विथ इथेनॉल। इथेनॉल के साथ फास्टेस्ट रिएक्शन करने वाला मेटल कौन है, एल्यूमिनियम, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसका सही आंसर सोडियम है। क्यों सोडियम है बच्चों, सोडियम इज़ अल्कली मेटल, और अल्कली मेटल जो होता है सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। सोडियम मेटल इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल, इसलिए इसका फास्टेस्ट रिएक्शन इथेनॉल के साथ होता है। इसलिए सही आंसर आप जानते हैं बच्चों, तो सोडियम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 67, IUPAC नेम ऑफ हायर होमोलॉगी ऑफ CS3CS2 ट्वाइस OH इज। इसका होमोलॉगी यानी कि जो कंपाउंड हमको उन्होंने प्रोवाइड किया है उसका हायर होमोलॉगी। होमोलॉगी का मतलब है उसमें एक CS2 ग्रुप ऐड करना है, यानी कि हायर होमोलॉगी हमें मिल जाता है। इसमें एक CS2 बढ़ाएंगे यानी कि 3 CS2 बन जाते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या किया 3 CS2 वहाँ पर लिख दिया है और उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा है। उसके बाद उसको नंबर देना है 1 2 3 और 4। 4 कार्बन है इसलिए हम इसको ब्यूट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN बोलते हैं, और जो OH फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे होता है इसलिए 1OL ऐसा इसका नाम होता है। यानी कि 4 कार्बन ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड AN हो गया, उसके बाद 1 नंबर के कार्बन के ऊपर OH है इसलिए 1OL, टोटल नाम हो गया ब्यूटेन 1OL, यानी कि 3 नंबर का इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है बच्चों 67 क्वेश्चन नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। कौन सा ऐसा यह है जो एडिशन रिएक्शन हमें देता है, यानी कि अल्केन पहला इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन, यानी कि 3 आंसर अल्केन है। अल्केन जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते, एडिशन नहीं देते। यहाँ पर आंसर है इथीन। क्यों, इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं एडिशन रिएक्शन हमें देते हैं। इथीन इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड विच विल अंडरगो द एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका सही आंसर आपके सामने मैंने दिया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए लास्ट 2 क्वेश्चन अब रिमेनिंग है, उसमें से जो 69 वाला क्वेश्चन है उसके आंसर की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रोपेन प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स A प्लस B, A एंड B आर। A और B क्या हो सकते हैं, इसका आंसर का सॉल्यूशन मैंने बनाया है, आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं बच्चों।
प्रोपेन यानी कि CH3 CH2 CH3 ये प्रोपेन है, उसका क्लोरीनेशन सनलाइट में अगर किया जाए तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला वाला है 2 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा वाला जो होता है 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्रोपेन है इसमें दो टाइप के कार्बन है, यानी कि प्राइमरी कार्बन है और ये जो होता है सेकेंडरी कार्बन। इसलिए हमको दो प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि एक मिलता है प्राइमरी वाला और दूसरा होता है सेकेंडरी वाला। इसलिए हमको दो प्रोडक्ट है और दो प्रोडक्ट क्या होते हैं, 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन। ज़्यादा कौन सा मिलता है, 2 क्लोरोप्रोपेन इज़ द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको उसका पूछा नहीं गया है, सिर्फ दो प्रोडक्ट कौन से हैं ऐसा पूछा गया है, तो उसका सही आंसर आपके सामने दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आपके सामने आ गया है और इसका सही आंसर क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी कि आंसर नंबर 4 इसका सही आंसर है बच्चों, आंसर नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा गया है, इस स्ट्रक्चर में हमें कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड्स है इसका काउंटिंग करना है बच्चों। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं हमने ब्लैक कलर से दिया है, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर है। और पाई बॉन्ड, एक साइनाइड में दो पाई बॉन्ड है, यानी कि 2 और 2 4 और 2 6, 2 8 और कार्बन कार्बन के बीच में एक, यानी कि 9 पाई बॉन्ड्स, यानी कि इसमें सही आंसर है 9 सिग्मा बॉन्ड और 9 पाई बॉन्ड्स। ठीक है बच्चों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और वेटिंग कर सकते हैं आप कि अगला वाला वीडियो शाहू कॉलेज के स्क्रीनिंग टेस्ट के पेपर सॉल्यूशन एक के बाद एक आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। ओके।